उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र से महायुति के उम्मीदवार डॉक्टर मिलिंद माने इन्होंने भी जन आशीर्वाद लेकर अपने प्रचार प्रसार की रैली शुरू कर दी है। जिस प्रकार से उत्तर नागपुर की जनता भी उन्हें काफी अच्छा प्रतिसाद दे रही है। एक लंबे अरसे से कांग्रेस की सरकार इस क्षेत्र में होने के बावजूद भी खास विकास कुछ हो नहीं पाया है, इसलिए जनता अब विकल्प ढूंढ रही है और बदलाव की उम्मीद रखती है। ऐसा कहते हुए मिलिंद माने ने जनता पर भरोसा जताया है और दावा किया है कि इस बार उत्तर नागपुर में तो महायुति का ही उम्मीदवार विधायक बनेगा। विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने वाले हैं। 23 नवंबर को नतीजों के साथ सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। उसी कड़ी में मैं देखूं तो उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र से अधिकृत उम्मीदवार महायुति सरकार के डॉक्टर मिलिंद माने जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो कि अपनी प्रचार प्रसार रैली के जरिए लोगों से संवाद साध रहे हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका कार्य न्यूज़ के इस एपिसोड में। मेरा सवाल पहला ये आपसे है कि इतने सालों से उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी सरकार की सत्ता थी जिसने अनियोजित विकास किया है उत्तर नागपुर में, तो आपको क्या लगता है महायुति के दमदार नेतृत्व के कर रहे हैं आप, तो अब जनता आपको मौका देगी? निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं और निश्चित ही जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कांग्रेस के विधायक को यहाँ की जनता ने 20 साल दिया है। 20 साल देने के बाद में वे विधायक जो है कम से कम 17 साल मंत्री रहे और पिछले बारी से तो नागपुर जिला के वो पालक मंत्री भी रहे। 20 साल एक कांग्रेस के आमदार को पर्याप्त विकास करने के लिए समय देना, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन 20 साल के बाद में भी कोई भी विकास न होना, इस बारे से जनता त्रस्त हो गई है और उनके ऊपर में कोई अभी विश्वास नहीं रहा है। मुझे यकीन है कि उत्तर नागपुर की जनता मुझे इस बार पूरी बहुमतों से चुन कर देंगे। अभी आप प्रचार प्रसार रैली के माध्यम से सर आप यहाँ के उत्तर नागपुर क्षेत्र के लोगों से संवाद साध रहे हैं, कौन से वो पहलू आपने अवलोकन किया है जिन पर आपको काम करना पड़ेगा यदि आप विधायक चुनकर आते हैं तो? सबसे पहले उत्तर नागपुर में लगभग 107 झोपड़पट्टियाँ हैं। इस झोपड़पट्टियों का विकास करना ही मेरा पहला परम कर्तव्य है, क्योंकि जब झोपड़पट्टियाँ रहती है तो शहर भकास दिखता है। झोपड़पट्टियाँ यदि सुधर जाए, वहाँ के रास्ते सुधर जाए और जो शहर सीमा के लगभग लगे हुए 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 प्रभाग है, उन प्रभागों में रास्तों का निर्माण करना, वहाँ पे पर्याप्त सुविधा निर्माण करना, ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। तो जैसा लाडली बहनों का भी आपको प्रतिसाद मिल रहा है, हमने जैसा देखा तस्वीरों में अभी, तो क्या लगता है उत्तर नागपुर के आगामी विधायक डॉक्टर मिलिंद माने होने वाले हैं, और अगर हो भी जाते हैं तो क्या उत्तर नागपुर की तस्वीरें बदलेगी? यकीनन पहले जिस समाज के भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलते थे, लेकिन मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना आई,
उसके भागीदार जो है और लाभार्थी जो है, जो समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता था, वो सबसे ज़्यादा लाभार्थी ठहरे हुए हैं। और यकीनन ये मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में जो शुरू हुई है और इसका लाभ लगभग 7,500 रुपये सभी लाड़की बहनों के खाते में जमा हुआ है। ये योजना बंद न हो, ये कोई भी बहन चाहेंगी। और आने वाले चुनाव के अंदर में आप देख लेना कि वो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट रहेगा। सभी लाडली बहना जो है वो किसी का न सुनते हुए भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार चुन कर आए, इसलिए वो मतदान करेगी और मुझे यकीन है कि हम भारी मतों से उस कारण चुन कर आए। तो जनता पार्टी आगे बढ़ो। महायुति सरकार ने भी उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना दमदार उम्मीदवार उतारा है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में कितनी कांटे की टक्कर होती है और कौन बनता है उत्तर नागपुर का विधायक। तब तक के लिए जुड़े रहिए कारण न्यूज़ के साथ। इसी प्रकार से खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए कारण न्यूज़ के साथ। मां प्रभावती बिल्डर्स लेकर आए हैं सोनेगांव तालाब को लगकर प्राइम लोकेशन पर प्रभावती अपार्टमेंट में 2 BHK लग्जरियस फ्लैट। अ प्रोजेक्ट बाय मां प्रभावती बिल्डर्स। मां प्रभावती बिल्डर्स के साथ होंगे अब आपके सारे सपने पूरे, वह भी किफायती दामों में। स्पेशलिटी मॉड्यूलर किचन, लिफ्ट फैसिलिटी, पार्किंग, POP in all rooms, 24/7 drinking water and many more facilities are available.